जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, तो बच्चों का कोई ना कोई लक्ष्य रहता है। क्या होता है, किसी को बनना होता है डॉक्टर, किसी को पायलट बनना होता है, किसी को इंजीनियर बनने की इच्छा होती है। सभी का अपना अपना होता है ना। तो यहाँ क्यों पढ़ने आते हैं? ये भगवान की स्कूल है। इस स्कूल में पढ़ कर के क्या बनना है? बुरे काम को छोड़ के अच्छा इंसान बनना है। हाँ, अच्छा इंसान, जिसको देवता कहा जाता है। अच्छा इंसान किसको कहेंगे? जब बुरे काम छोड़ देंगे, अच्छे से अब सच्चाई की रास्ता पकड़ लेंगे, कोई का बुरा नहीं सोचेंगे, सबके उसको क्या कहेंगे? देवता। हाँ। देवता कहेंगे। तो ये हमारा लक्ष्य है। ये जो चित्र है, हमें इनके जैसा बनना है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र है, तो हमें इन जैसा बनना है। अब इन जैसे तो नहीं बन पाएंगे, इनके विचारों पे चलेंगे। देखो, आप है ना, जब तक मैं बोलूं तब तक आपको चुप रहना है। ठीक है दीदी, सॉरी। ठीक है? आप कभी नहीं बोलो। जब मैं पूछूं तब आप बोलेंगे। ठीक, सॉरी। जब तक मैं बोल रही हूँ तब तक आपको चुप रहना है। ठीक, सॉरी दीदी। हाँ, तो हमें इन जैसा बनना है। हम तभी बन पाएंगे जब टीचर जो पढ़ाते हैं वो ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसको अपने जीवन में लाएंगे, तभी बनेंगे ना। डॉक्टर कब बनता है? टीचर जब पढ़ाते हैं तब वो खेल कूद करता रहता है तो डॉक्टर बन सकता है? नहीं। वैसे हमें भी यहाँ भगवान पढ़ाते हैं, तो भगवान ने हमको ये लक्ष्य दिया है कि हमें मनुष्य से देवता बनना है। देवता किसको कहेंगे? लक्ष्मी नारायण को। ये लक्ष्मी नारायण है। राधे कृष्ण को, सीता राम को, ये सब देवताएं हैं। तो हमें भी उन जैसा चरित्रवान बनना है, गुणवान बनना है, तभी हम अपने को अच्छे इंसान कह सकेंगे। अच्छे इंसान का मतलब ही यह होता है कि उनके अंदर ये सब गुण होते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं। आज राम के मंदिर में जाएंगे तो राम की पूजा करेंगे। वो भी तो हमारे जैसा एक मनुष्य है। जैसे हमारी दो आंखें वैसे उनकी भी दो आंखें हैं। जैसा हमारा शरीर है वैसा राम का शरीर है, वैसा ही श्री कृष्ण का शरीर है। लेकिन फिर भी सारी दुनिया के लोग राम की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। हमारी पूजा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण और श्री राम के अंदर देवी गुण है, जबकि इस समय के मानवों के अंदर वो गुण नहीं है। इसलिए खुद ही गुणहीन मनुष्य है, वो गुणवान मनुष्य की पूजा कर रहे हैं। तो ये गुणवान मनुष्य है, लेकिन गुणों की वजह से ही उनको देवात्मा कहा जाता है। तो हमें ऐसा बनना है। ये चित्र आप जब तक कोर्स फिनिश हो तब तक याद रखेंगे, ठीक है? क्योंकि इनके जैसा बनना है ना। हाँ, अच्छे मनुष्य बनना है, तो हमें ही इन जैसा बनना है। तो जब ये याद रहेगा तभी तो हम इन जैसा बन पाएंगे ना। तो ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का एक लक्ष्य है कि यहाँ मनुष्य को देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। वो स्कूल में तो टीचर सिर्फ बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन भगवान की स्कूल में बच्चे, बूढ़े, जवान सब पढ़ सकते हैं। तो ये भगवान की स्कूल है और पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान।
ये भगवान का दिया हुआ ज्ञान है। ये कोई देहधारी मनुष्य का ज्ञान नहीं है। भगवान ने जो पढ़ाया वो हमने अपने जीवन में लाया, फिर हम आपको पढ़ा रहे हैं। जो अपने जीवन में इस गुण की धारणा करते हैं, ये ज्ञान को अपने जीवन में लाते हैं, वो दूसरों को पढ़ाते हैं। लेकिन सच में टीचर तो स्वयं भगवान है। जब भगवान ने पढ़ाया तभी ये ज्ञान आगे चला ना। तो टीचर सबका भगवान है। तो हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसके लिए ही ये 7 दिन का कोर्स है। तो पहले दिन में क्या पढ़ाया जाता है? स्कूल में जाते हैं तो बच्चों को पहले अगर इंग्लिश में पढ़ रहा है तो ABCD सिखाया जाता है। अगर गुजराती में पढ़ रहा है तो कलम खटारो सिखाया जाता है। वैसे यहाँ भगवान हमें ABCD का A सिखाते हैं। A मतलब आत्मा। अगर मैं आपको पूछूं आप कौन है, अभी बोलिए आप कौन है? मनुष्य धर्मेंद्र नाम है। नहीं, ठीक है, आपको ये पता है ना, इतना पता है कि मैं मनुष्य हूं, मैं धर्मेंद्र हूं। लेकिन आप मनुष्य भी कब बने? आपका नाम धर्मेंद्र भी कब पड़ा? जब आपने आपकी माता के उदर से जन्म लिया। मनुष्य कब बने? माता के उदर में पहले एक पिंड बनता है। जब तक उसमें आत्मा नहीं है तब तक हम मनुष्य नहीं है। हमारी आत्मा तो बाद में आती है, हमारा पुतला तो पहले ही बन गया है। जब आत्मा आई तब हम मनुष्य के शरीर में आए, फिर जब जन्म लिया धरती पर तब हम मनुष्य कहलाए। कई बार होता है कि मनुष्य के शरीर में आत्मा तो आ गई है, लेकिन वो जन्म होने से पहले ही शरीर खत्म हो जाता है, माता के गर्भ में ही। तब तक वो मनुष्य नहीं कहलाए जाते, लेकिन जन्म लेने के बाद वो मनुष्य कहलाए। फिर नाम किसी और ने दिया, और नाम दिया वो क्या आपका नाम है? वो तो आपके शरीर का नाम है। तो आप कौन है? जीवात्मा। हाँ जी, जीव आत्मा। जीव आत्मा। अब जीव और आत्मा दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग है? एक ही है। परमात्मा का नाम लेंगे तो परमात्मा उस पर ध्यान देगा, परमात्मा को भूले जाएंगे, हम शांति नहीं रहेगी शरीर में, तो उसको कले कहीं नहीं मिलेगा। देखो, हम क्या कहते हैं, जीव और आत्मा दोनों एक ही है, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन जीव का नाम होता है शरीर। जीव क्या है? शरीर है। और शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है उसका नाम है आत्मा। जैसे डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहा है जो बच्चा, वो 10वीं 12वीं में बायोलॉजी रखता है। बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मतलब शरीर की बीमारी के बारे में वो पढ़ता है। तो जीव का मतलब तो शरीर ही हुआ ना। और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद हम बोलते हैं भगवान उसकी आत्मा को शांति देना। जीव को शांति देना क्यों नहीं कहते हैं? जीव से चला गया। क्योंकि जीव शरीर को हमने खत्म कर दिया। जीव मतलब शरीर, और शरीर को चलाने वाली आत्मा, इसलिए जीव और आत्मा दोनों अलग अलग है। मैं और मेरा दोनों एक ही है या अलग अलग? अलग अलग है। कैसे? मैं पास का शब्द, और क्या पूछा था? मैं और मेरा। मैं
मेरा, मैं हो गया एक शब्द मेरा, यानी सारा मैं। मैडम मैं बोलूँगा नहीं, आप समझाओ, मैं चुप रहूँगा, मैं बोलूँगा नहीं। ठीक है, मैं और मेरा दोनों अलग अलग है। अलग अलग है वो तो सबको मालूम है, लेकिन कोई कहते हैं मैं और मेरा दोनों एक ही है। लेकिन अलग है तो कैसे है? आप बताओ। जैसे कोई काम होता है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, ये काम कौन करेगा? तो हम क्या कहेंगे? मैं करूँगा, मैं करूँगी। अगर कोई चीज के बारे में पूछा जाए कि ये किसका है, तो क्या कहेंगे? ये मेरा है। समझ में आया? मैं बोलूं ये झाड़ू लगाना है, ये सेवा कौन करेंगे? आप क्या बोलेंगे? मैं करूँगा। मैं करूँगा। ठीक है, ये मैं हो गया। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ये स्वेटर किसका है, आपने जो पहना वो स्वेटर किसका है? अभी तो मेरा है। ठीक है, अलग हो गया। काम करने वाली मैं और कोई चीज है तो मेरा। शरीर के बारे में हम क्या कहते हैं? मैं पूछूं ये आंखें किसकी है, तो आप बोलेंगे मेरी है। जैसे स्वेटर किसका है? आपका है, तो आप स्वेटर है। स्वेटर आपका है, लेकिन आप स्वेटर है नहीं ना। आपने जो टोपी पहनी है वो किसकी है? आपकी है। सिर पर टोपी जो पहनी है वो आपकी है, तो आप वो है। आप तो अलग है ना, स्वेटर से आप अलग है, टोपी से आप अलग है। वैसे आपको मैं पूछ रही हूँ आंखें किसकी, तो आप बोल रहे मेरी, तो आप आंख है। जैसे आप टोपी नहीं है, वो आपकी है। आप स्वेटर नहीं है, स्वेटर आपका है। वैसे आप आंख नहीं है, लेकिन आंख आपकी है। आप कान नहीं है, लेकिन कान आपके हैं। आप शरीर नहीं हो, लेकिन शरीर आपका है, तो आप कौन है? कभी कभार आप बोलते होगे आज मेरा सर दर्द हो रहा है, बोलते हैं ना कि मैं सिर दर्द हो रहा हूं, ऐसे बोलते हैं। आज तो मैं बहुत सिर दर्द हो रहा हूं, ऐसे बोलते हैं कि मेरा सिर दर्द हो रहा है। मेरा बोलते हैं ना, सिर पिरा रहा है ऐसा बोलता है। जी, सर में दर्द है ऐसा बोलता है। मेरे सर में दर्द है ऐसे बोलते हैं ना, या मैं सर में दर्द हूँ। नहीं, ये बोलता मेरे सर बहुत पिरा रहा है। हाँ, मतलब मेरा शब्द जो है वो अलग हो गया, वो दूर हो गया। मैं मतलब कि मैं एक आत्मा हूं। आप जिस नाम की पहचान देते हैं ना, धर्मेंद्र सिंह, क्या वो आप है? वो तो आपके शरीर का नाम है। और आपके शरीर को चाहे लोग अच्छा कहे, चाहे लोग आपको बुरा कहे, आपको अच्छे शाणपण, अच्छी बुद्धि वाले कहे, या आपको जो भी टाइटल दे, दुनिया है ये तो। कोई आपको कहेंगे धर्मेंद्र भाई तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बुद्धिशाली है, वो तो बहुत होशियार है, बहुत समझदार है, और कोई आपको कहेंगे वो तो पागल है। किसको कहा? शरीर को कहा ना। तो आप शरीर है, आप तो एक आत्मा है। अगर किसी ने इस शरीर को पागल भी कह दिया तो क्या बिगड़ गया? है ना। मैं तो पागल नहीं हूं, मैं तो एक शक्तिशाली आत्मा हूं।
मेरी आत्मा को कोई कुछ कह सकता है? अच्छी व बुरी आत्मा को कोई कह सकते हैं? हाँ, नहीं कह सकते ना, क्योंकि आत्मा जो है वो अमर है। और अगर इस शरीर को किसी ने गाली भी दे दिया, शरीर में से आत्मा जाने के बाद शरीर जल जाएगा। तो जो गाली दी वो भी जल गई, मेरे साथ तो जाने वाली नहीं है। वो गाली साथ जाएगी, किसके साथ जाएगी? देने वाले के साथ, क्योंकि पाप बनाया ना। जिन्होंने आपको गाली दी, आपके शरीर को गाली दिया, आपके शरीर के साथ वो गाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। वो आपका शरीर जलेगा तो साथ साथ वो गाली भी जल जाएगी। लेकिन जिन्होंने आपको गाली दी है, उन्होंने तो अपना पाप बना लिया, तो उसका कर्म तो उसके साथ जाएगा ना। तो हम ऐसे सोचे कि जो ये मेरा नाम है वो मैं नहीं हूं, वो तो मेरे शरीर का नाम है। तो मैं कौन हूं? जो देखो, ये पहले दिन में 4 प्रश्न आते। मैं कौन, मैं कहां से आई हूं, मैं इस धरती पर क्यों आई हूं, और मुझे कहां जाना है। ये 4 प्रश्न है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, क्यों आई हूं मैं, और फिर मुझे कहां जाना है। तो आप कौन हैं? आत्मा, जीवात्मा नहीं, आत्मा। जीव मतलब शरीर है। ये देखो, ये शरीर है, ठीक है, ये शरीर है। ये शरीर हड्डी मांस का है। अब इसमें आत्मा है? नहीं है। तो इसको हम संभाल करके रखेंगे? किसी के शरीर में से आत्मा चली जाती है तो क्या वो शरीर को संभाल करके रखते हैं? जला देते हैं ना, या तो मिट्टी में दफन कर देते, मतलब जिसका जो रस्म होता है वो। तो शरीर को रखा नहीं जाता। अगर सिकंदर राजा भी गया, फिर भी उसके शरीर को रखा नहीं है, क्योंकि शरीर तो एक हड्डी मांस का पुतला है। अब पुतले को संभाल करके क्या करेंगे? वो चलने वाला नहीं है, बिना आत्मा के बोलने वाला नहीं है, तो फिर उसको रख करके फायदा ही क्या? इसलिए शरीर को रखा नहीं जाता। जैसे ही आत्मा निकल के चली जाती है, शरीर को जलाया जाता है या तो दफन विधि करते हैं, क्योंकि ये तो है ही विनाशी। शरीर तो हमारा है ही विनाशी, जबकि हमारी आत्मा है वो अमर है। आत्मा को जलाया जा सकता है? जला सकते आत्मा को? तो आत्मा के टुकड़े किए जा सकते हैं, पानी में भिगोया जाता है, हवा से उसको सुखा सकते हैं? नहीं, क्योंकि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। अगर टुकड़ा करेंगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे हमारे शरीर के, हमारी आत्मा के टुकड़े नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा अमर है। तो ये जो शरीर है ना, ये तो हमारा एक हड्डी मांस है। जब उसमें आत्मा है तब लोग आपको धर्मेंद्र सिंह से पहचानते हैं। जब तक आपके शरीर में आत्मा है, जैसे ही शरीर से आत्मा जाएगी, फिर ये शरीर को ये से सुलाया जाता है, फिर
उसके बाद कोई बोलेंगे ये फलाने भाई है। तो नाम की पहचान कब तक है? जब तक आत्मा है। ठीक है, तो अब कीमत किसकी है? इस शरीर की है या आत्मा की है? आत्मा। हम किसकी कीमत करते हैं? किसकी करते हैं? शरीर को नहलाना है, शरीर को खिलाना है, उसको बहलाना है, सब शरीर की वैल्यू करते हैं ना। जबकि शरीर कब तक है? आत्मा है। जब तक आत्मा है। ये तो ऐसे हुआ जैसे आपके पास बाइक है, आपको कहीं बाहर जाना है, आपने सारी गाड़ी को चेक कर लिया, सब ठीक ठाक है, सब बाहर बाहर से देख लिया, सब अच्छा कर लिया, जो स्पेयर पार्ट खराब थे वो भी अच्छे कर लिए, सब ठीक ठाक हो गया। लेकिन आपने गाड़ी की पेट्रोल की टंकी चेक नहीं की और उसमें पेट्रोल था ही नहीं। बाहर बाहर से सब देख लिया, सब टिप टॉप कर दिया, लेकिन जब चलाने लगे तो उसमें पेट्रोल ही नहीं है। तो आपने बाहर चेक किया, वो क्या काम का? गाड़ी तो चलेगी नहीं। जिसकी जरूरत है वो ही चेक नहीं किया और बाहर बाहर से अच्छा कर दिया, तो वो गाड़ी चलेगी क्या बिना पेट्रोल की? कितना भी लड़िया लगा के सजा दो, लेकिन बिना पेट्रोल की गाड़ी चलने वाली नहीं है। वैसे ये हमारा शरीर है, कितने भी हम अच्छे अच्छे कपड़े पहना दे, अच्छा खाना खिला दे, अच्छे स्थान पर घुमा फिरा दे, लेकिन जब तक आत्मा नहीं उसमें है तब तक, नहीं है तो फिर है ना। सब पर ध्यान देते, शरीर को ये चाहिए, इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, लेकिन आत्मा को क्या चाहिए? शांत है। आत्मा को भी भोजन चाहिए, और आत्मा का भोजन है ये ज्ञान। तो क्या वो हम देते हैं रोज? अभी यही नहीं तो क्या देंगे, जब मिल जाएगा तो वो उस पर चलेंगे, है ना। शरीर को कितने टाइम भोजन देते? 3 टाइम, कभी कभी 4 बार हो जाता है ना। नहीं मैं तो बस 3 ही बार करता हूँ। सुबह 3 ही बार होता है। चाय पीते हैं? चाय पीता और बस। वो भी क्या हुआ? खाना ही तो हुआ ना। नहीं, चाय पीऊंगा, फिर दोपहर में खाना खाऊंगा, फिर शाम को बस। हाँ, मतलब 3 टाइम तो कम से कम हुआ। तो आत्मा को कम से कम 1 बार तो चाहिए। अगर शरीर को 3 टाइम चाहिए तो आत्मा को 1 बार तो चाहिए ही चाहिए। देना ही चाहिए 1 बार। अब वो नहीं मिलता है तो आत्मा कमजोर नहीं होगी? बराबर होगी, है ना। तो ये क्या आप सुन रहे हैं, वो आत्मा का भोजन है। अब वो भी आत्मा को कम से कम रोज 1 बार तो देना ही है। जैसे ही आपको मिलता जाए, आप अपनी आत्मा को भोजन देना शुरू कर देना। जब तक पता नहीं है तब तक ठीक है, अब पता हो जाने के बाद तो उसको मिलना चाहिए। बच्चा जब तक खाना नहीं खा रहा है, वो 5-6 महीने का है, तब तक उसको खिलाते ही नहीं है। जब खिलाना शुरू कर दिया तो उसको जल्दी होती है। जब आ जाएगा तो 1 बार क्या, मैं दिन भर ही रखते रहूंगा। भगवान का नाम लेने में क्या है, ओम शांति बोलने में क्या है, हाँ। कोई दिक्कत हो रही है? तो इसलिए ना कि रोज कम से कम 1 बार तो ये भोजन देना ही है। ठीक है। अब ये शरीर खत्म हो जाएगा, जिसको हम मेरा कहते हैं, ये भी मेरा नहीं रहेगा। तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे सब रिश्तेदार, वो कब तक मेरे रहेंगे? जब तक मेरे शरीर में आत्मा है तब तक वो मेरे रहेंगे। जैसे ही मेरे शरीर से आत्मा जाएगी, कोई अपना नहीं है। वो भी कहेंगे जल्दी करो, मांग जाएंगे। वही ना,
जल्दी ले जाओ अब इसको। तो मेरे तो वो कहे जाएंगे जो लास्ट तक हमारे साथ में जाए। वो क्या है? हमारे कर्म। बाकी तो हम क्या कहते हैं? अकेले आए हैं, अकेले जाना है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। लेकिन खाली हाथ में हमें अपने अपने कर्म को ले जाना है। ये हाथ भले खाली जाए शरीर के, लेकिन हमने जैसे जैसे कर्म किए हैं वो कर्म हमें साथ लेकर जाना है। अब हमें ये देखना है कि मैंने कैसे कर्म किए हैं। जैसे कहीं जाते हैं बाहर, तो कोई पार्टी में जाते हैं, कोई फंक्शन में जाते हैं, तो हम क्या देखते? इसने कैसे कपड़े पहने हैं, इसने कैसे शूज पहने हैं, इसने ये क्या कैसा किया है, औरों का देखते हैं ना। अब इसने अच्छे पिए पहने हैं तो मेरा उसकी बरोबरी में मेरा कपड़ा कैसा है। इसने इतने वाले शूज पहने हैं तो मेरे शूज की कीमत क्या है, वो देखते हैं ना। लेकिन क्या कभी हम ये देखते हैं कि ये जो साधु है, सन्यासी है, अच्छे कर्म करने वाले, इन्हों के कर्म कैसे है और मेरे कर्म कैसे है? वो अच्छे कर्म कर रहे हैं तो क्या मेरे कर्म भी अच्छे हैं? क्या कभी हम ये सोचते हैं? और सभी बातों के बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, और सोचते सोचते क्या होता है? आखिर ज्यादा सोचते हैं ना, फिर बुद्धि बिगड़ती है। सोचते रहते सारा दिन, सोते जागते सोचना ही सोचना, फिर बुद्धि बिगड़ती है। इसीलिए हमें सोचना है तो ये सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। भगवान ने मुझे यहाँ इस धरती पर मनुष्य अवतार देकर के क्यों भेजा है? भगवान ने मेरे को कुत्ता बिल्ली नहीं बनाया, मेरे को इंसान बनाया है। तो इंसान की रीति से मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं इंसानियत के सभी गुणों को लेकर के चल रहा हूं? सोचना है तो हमें ये सोचना है, और किसी बात के बारे में हमें नहीं सोचना है। जिसके बारे में हम सोचते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, अंत में मेरा क्या होता है? कौन मेरे अपने होते हैं? प्रॉपर्टी जब तक हमको ये जमीन पर ले सुलाते हैं हमारे अपने घर में, तब तक लोग समझेंगे कि ये इस घर का मालिक था। लेकिन हमारी आत्मा तो कब की चली गई होती है। फिर पत्नी है वो कहाँ तक जाती है? सीढ़ियां होती है ना, पगथिया बोलते हैं, वहां तक जाती है। सगे संबंधी जिसको हम अपने मेरे कहते हैं, वो शमशान तक ही जाते हैं। और मेरा ये शरीर जो है 24 घंटा मेरी आत्मा के साथ रहने वाला, वो भी चित्ता तक ही जाता है। चित्ता तक जाकर के वो जल जाता है, साथ में कोई नहीं जाता है। सिर्फ मेरी अकेली आत्मा जाएगी और कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। मेरा 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 क्या मेरा? जब कुछ मुझे लेकर नहीं जाना है, किसी को साथ लेकर नहीं जाना, फिर मैं मेरा 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 क्यों करूं? मेरा तो एक भगवान, दूसरा न कोई, क्योंकि वही अंत तक साथ आने वाला है और कोई अपने साथ आने वाले
नहीं है, तो मैं कौन? आत्मा। मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं, और ये मेरा शरीर है। मैं शरीर नहीं हूं, याद रखना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। जैसे ये घर किसका है? ये घर मेरा है, लेकिन मैं घर नहीं हूं। वैसे ये शरीर भी एक घर है। ये शरीर मेरा है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि मैं तो एक आत्मा हूं। अब जैसे हमारा ये शरीर है, ये प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। ये 5 तत्व जिसके बना हुआ ये पुतला है, तो पांचों की जरूरत है। क्या जल के बिना हमारा जीवन चलता है? तो पांचों तत्वों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो वैसे हमारी आत्मा की भी 3 शक्तियां हैं। हमारी आत्मा की 3 शक्तियां कौन सी हैं? ये है मन, ये है बुद्धि, और ये है हमारे संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 हमारी आत्मा की शक्तियां हैं। मन, बुद्धि, संस्कार। मन के बारे में हम क्या कहते हैं? हमारा मन चंचल है, मन भगवान की याद में लगता नहीं है, कहते हैं ना ऐसे। लेकिन मन हमारी आत्मा की शक्ति है। मन मंत्री है और आत्मा राजा है। अब राजा का कहना मंत्री मानेगा ना, मंत्री का कहना तो राजा नहीं मानेगा। वैसे मैं आत्मा राजा और ये मन मेरा मंत्री है। अगर मन को आप छोड़ेंगे तो कहीं भी जाएगा, क्या क्या सोचेगा। हमारे जीवन का सारा आधार है वो हमारा मन है। अब मन को हम कौन सा भोजन दे रहे वो देखना है। कई कई ऐसे होते हैं बिना काम का सोचते ही रहते, सारा दिन सोचते ही रहते, जबकि उसको उस बात से कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी कहाँ कहाँ का सोचते। ये अमेरिका प्राइम मिनिस्टर है, ये है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा ऐसा सोच करके अपना दिमाग खराब करते हैं। अब कहाँ अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर है, कहाँ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, मुझे और उसको क्या लेना देना है। बराबर। मैं अपना टाइम, अपनी शक्ति, अपना दिमाग क्यों खराब करूं? तो ये मन सोचता है। अगर आप मन को भेजेंगे अमेरिका तो कितना समय लगेगा? 1 सेकेंड भी नहीं। 1 सेकेंड भी नहीं, पहुंच जाता है ना। तो इतनी गति पावरफुल है मन की। अब उसको हम व्यर्थ बातों में सोचने में खत्म कर देते हैं। इसके बजाय हम अच्छा सोचने में अपने मन को लगाएं तो हम कितना आगे जा सकते हैं। बहुत। तो हमें ये सोचना है कि मन को हमेशा अच्छा भोजन देना है। ये मन सोचता है, उसके बाद जो बुद्धि है वो जजमेंट देती है। जैसे तराजू जजमेंट देता है, वैसे बुद्धि जजमेंट देती है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। तो बुद्धि जजमेंट देने के बाद जो हम कर्म करते हैं वो हमारे संस्कार कहलाते हैं। जैसे हम कहते ये बहुत अच्छे हैं, और कई बार हम कहते इसके ऊपर भरोसा मत करना, तो क्या है, वो संस्कार, अपनी अपनी पहचान होती है। तो मैं एक आत्मा हूं, लेकिन आत्मा कहाँ रहती है शरीर में? आपकी आत्मा आपके शरीर में कहाँ रहती है? हाँ, हृदय में। अब आत्मा चली जाने के बाद हम जीवित रह सकते हैं? नहीं।
तो बिना आत्मा के हमारा जीवन है? नहीं, बिना आत्मा के हम जीवित नहीं रह सकते। तो अगर समझो यहाँ हमारी आत्मा है, हृदय में बोलते हैं, है ना, तो किसी को अटैक आ जाता है तो उसको हृदय चेंज किया जाता है। आजकल तो किसी किसी को ये जो हृदय होता है वो निकाल करके प्लास्टिक का हृदय बिठाया जाता है, होता है ना ऐसा। तो अब आत्मा हृदय में थी, वो जो अपना हृदय था उसमें आत्मा थी, तो वो हृदय तो निकल गया, फेंक दिया डॉक्टर ने, तो उसमें आत्मा तो साथ में चली गई ना। उसी में ही आत्मा थी, तो हृदय निकला तो आत्मा भी निकल के चली गई। कोई ये नहीं है कि चलो मैं आत्मा को उठा के प्लास्टिक के हृदय में बिठा दूं, कर सकते डॉक्टर? तो फिर मनुष्य जीवित कैसे रह सकता है? हृदय ही निकल गया तो हृदय में से आत्मा भी हृदय के साथ साथ चली गई, फिर तो मृत्यु होनी चाहिए। इंसान फिर भी जिंदा रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी आत्मा हमारे हृदय में नहीं है, हमारी आत्मा रहती है यहाँ, यहाँ जिसको भ्रिकुटी कहते हैं, ये हमारी आत्मा का सिंहासन है, यहाँ रहती है हमारी आत्मा। तिलक क्यों लगाया जाता है? भक्त लोग तिलक लगाते हैं ना, बहनें बिंदी लगाती है, क्यों लगाती है? क्योंकि आत्मा की याद रहे कि मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ, मैं आत्मा कानों से सुन रही हूँ, मैं आत्मा मुख से बोल रही हूँ। इसलिए यहाँ पर बिंदी लगाई जाती है ताकि हमें याद रहे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं धर्मेंद्र सिंह नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। इसकी स्मृति रहे, याद रहे, इसलिए बिंदी लगाते। तो कहाँ है हमारी आत्मा? यहाँ। अब हमारी आत्मा है कैसी? क्या किसी ने देखा है? आत्मा को देख सकते हैं? देखा नहीं जा सकता। अगर देखा नहीं है तो हम कैसे कह सकते हमारी आत्मा कैसी है? कहते हैं कि आत्मा एक शक्ति है, एक बिंदु है। तो हमारी आत्मा कैसी है? इसके अंदर देखो एक वाइट कलर का बिंदु दिखाई दे रहा है ना? हमारी आत्मा वैसी है, जैसे हमने ये पेन रखा वो बिंदी बन गई, वैसी हमारी आत्मा है। लेकिन आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि वो सूक्ष्म है, तो हम देख नहीं सकते हैं, आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। अनुभव किया जाता है, देखा नहीं जाता। कैसे अनुभव कर सकते हैं? जैसे अभी आपके शरीर में आत्मा है, आपको ठंडी लगती है ना? जैसे ही हमारे शरीर में से आत्मा चली जाती है, कभी कभार शरीर को 2-3 दिन बच्चों की इंतजार में रखना पड़ता है, तो बर्फ पर सुलाया जाता है, फिर भी ठंडी नहीं लगती। क्यों? अभी ठंडी लगती है, आत्मा के जाने के बाद बर्फ पर सुलाने से भी ठंडी नहीं लगती है। क्यों? आत्मा चलेगी, शरीर ही तो रहेगा। सब लोग मुर्दा सोचते हैं, इसलिए तो डर देते हैं मिट्टी, है ना? इसलिए ठंडी नहीं लगती ना। तो ठंडी महसूस किसको होती है? शरीर। हाँ,
ठंडी तो मुर्दे को क्या लगेगी जब मर ही चुका है। तो मतलब आत्मा महसूस आत्मा करती कोई है या होती शरीर है। महसूस करता है? आत्मा महसूस करती ठीक है ना, आत्मा महसूस करती है। अगर शरीर को महसूस होता तो मुर्दे को भी ठंडी लगेगी। जैसे अभी आपको एक गरम गरम कुछ दिया जाए हाथ में, अग्नि में से लेकर के तुरंत आपको दिया जाए, आप पकड़ेंगे तुरंत फेंक देंगे ना? क्यों? हाथ जला आत्मा ने कहा कि हाथ जल रहा है, छोड़ दो, तो छोड़ दिया। है ना, हाथ जला ना, वो जला, वो किसने महसूस किया? आत्मा ने। जब इसमें से आत्मा जाएगी तो ये सारे शरीर को जला देंगे, फिर भी नहीं जलेगा। क्यों? हमको जलन नहीं होगी। क्यों? जब तक आत्मा है तब तक ठंडी, गर्मी, सुगंध, दुर्गंध ये महसूसता होती है। जब आत्मा चली जाती है तो महसूस करने वाला शरीर में कोई नहीं, आत्मा ही है। वो ठंडी महसूस करती है, गर्मी लगती है, आत्मा है तब। तो ये शरीर हमारा कोई काम का नहीं है। जब तक इसमें आत्मा है तब तक ये काम का है। जैसे ये आत्मा जाएगी तो ये कोई काम का नहीं रहेगा, है ना? तो आत्मा कैसी है? बिंदु जैसी। कहाँ रहती है? भ्रुकुटी में। मेरा स्वधर्म मतलब आत्मा का स्वधर्म है पवित्रता और शांति। आज लोगों के पास शांति है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता और शांति है। लोग अपने स्वधर्म को भूल गए और बाह्य बाह्य शारीरिक धर्म अपनाने लगे। शरीर के धर्म, ऐसे कपड़े पहनना, ऐसा तिलक लगाना, ये करना, वो करना, खाना नहीं खाना, रात को सोना नहीं, ये सब अपना लिया। मतलब धर्म थोड़ी है। धर्म तो हमारी आत्मा का है, स्वधर्म पवित्रता और शांति। जब तक स्वधर्म नहीं तब तक शरीर के धर्म अपनाने से कोई फायदा नहीं। इसलिए मेरा स्वधर्म है पवित्रता और शांति। मतलब आत्मा का स्वधर्म पवित्रता और शांति। और आत्मा के 7 गुण है: सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये 7 आत्मा के गुण हैं। फिर से रिपीट कर दीजिए। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। अब सोचिए इस समय आपके अंदर इसमें से कौन से है? देखो मैडम, सुख मिलना चाहिए, शांति मिलना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। सुख शांति नहीं मिल रही है तो मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। कहाँ से मिलेगी? जब आत्मा का ज्ञान होगा, परम पिता परमात्मा। देखो, आपके बच्चे और बच्ची है ना, है, आपके घर में एक कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं। आप उसको सारी दुनिया में ढूंढने जाएंगे, मिल जाएंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? वो घर में। वैसे शांति आपके अंदर है, आप कहाँ ढूंढने जा रहे हैं? मिलेगी? अब मिलेगी यहाँ। हाँ, यहाँ पे मिलेगी, अब अच्छी जगह में। मतलब दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो हमारी आत्मा का स्वधर्म है। बाहर नहीं भागना है, अंदर भागना है। अंदर बैठ करके शांति में आप बैठो, आंखें बंद करके बैठो, ढूंढो मेरी आत्मा कहाँ है। ढूंढना है कहाँ बैठी है। शांति को भी अंदर ढूंढना है, बोलना नहीं है, इधर उधर भटकना नहीं है। मेरी अंदर शांति है, मेरी अंदर सुख है, तो वो कौन से स्थान पर है उसको निकालना है बाहर ढूंढ करके। ठीक है? अब मेरे ये 7 गुण है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। मैं कहाँ से आई? हमारी आत्मा
इस शरीर में आई, कहाँ से आई? हम क्या कहते हैं, ऊपर से आए फिर ऊपर जाना, ऐसे बोलते हैं ना। ऊपर से कहाँ से आए? भगवान के पास थे, भगवान के पास से आए, फिर भगवान के पास जाना है। लेकिन भगवान कहाँ रहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वो तो पता नहीं। तो आपको उधर से इधर आना था, आप रेलवे स्टेशन गए होंगे, उसको बोला टिकट दो, वो बोले कहाँ जाना है। आप उसको बोला मुझे ये मालूम नहीं है, तो क्या आपको टिकट मिलती? कहाँ जाना ये मालूम नहीं तो टिकट मिलती नहीं। पता तो होना चाहिए ना कि मुझे यहाँ राजकोट तक जाना है। वैसे हम बोले ऊपर जाना, ऊपर जाना, लेकिन कहाँ जाना है? कोई स्थान तो फिक्स होना चाहिए ना। तो वैसे ये 3 लोक है, देखो ये 3 लोक में यहाँ तक जो है ये साकार लोक बोलते हैं। पाताल से लेके आकाश तक, जहाँ सूर्य भी है, जहाँ चांद सितारे भी है, और उससे ऊपर एक और कलर का है जहाँ ये ब्रह्मा, ये विष्णु और ये शंकर 3 देवात्मा रहते हैं, उसको सूक्ष्म लोक बोलते हैं। और उससे भी ऊपर एक ये लोक है जहाँ ये छोटी छोटी बिंदी बिंदी दिखाई दे रही है, ये सब है आत्माएं। और सबसे ऊपर एक बड़ी बिंदी है, परमपिता परमात्मा। हाँ, वो परमपिता परमात्मा। तो ये इसको क्या बोलते? परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, निज धाम, मूड वतन, परलोक, ब्रह्मलोक, ये सब हमारी आत्मा के घर का नाम है। शांति धाम, तो शांति कहाँ मिलेगी? शांति धाम में। तो ये चित्र को देख लेना, फिर जब आप आंखें बंद करके जब भी बैठो तो इस चित्र में खो जाना, मतलब यहाँ तक पहुंचना है, क्योंकि यहाँ शांति है। तो मैं कहाँ से आई? शांति धाम से आई। अब इस सृष्टि पर हम क्यों आए? इस सृष्टि पर हम एक रोल प्ले करने के लिए आए। जैसे हीरो हीरोइन है ना, वो पिक्चर में एक रोल प्ले करते हैं ना, तो वैसे हम भी क्यों आए? एक रोल प्ले करने के लिए आए। लेकिन सबसे बड़े हीरो हीरोइन तो हम ही हैं। पिक्चर में सभी का ध्यान किसके ऊपर होता है? हीरो के ऊपर होता है। तो हम ये समझे कि सारी दुनिया का ध्यान मेरे पर है, मैं इस दुनिया का हीरो पार्टधारी हूं। अब जिसको जो पार्ट मिला उसको प्ले करना पड़ता है ना। पिक्चर में किसी का राजा का पार्ट है, किसी का एक भिखारी का है। अब भिखारी बोले कि मैं राजा जैसे कपड़े पहनूं तो नहीं चलेगा। चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो वैसे जिसको जैसा पार्ट मिला है वो प्ले कर रहे। मुझे क्या करना है? मुझे मेरे पार्ट को देखना है। हीरो ये सोचेगा ये अच्छा पार्ट प्ले करे तो अच्छा है, ये अच्छा पार्ट प्ले करे तो अच्छा। किसका सोचेगा? अपना सोचेगा या दूसरों का? अपना वो सोचे, सब अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे, अपना अपना पार्ट करेंगे। ठीक है ना। सब अपना सोचेंगे, मैं सबसे अच्छा पार्ट प्ले करूं। कोई करे या ना करे, कोई कुछ भी करे, लेकिन मुझे सबसे अच्छा पार्ट प्ले करना है। तो हम भी ये सोचे कि मेरे साथ जो भी है पार्ट में, मेरा परिवार है, मेरे संबंधी है, मेरे आसपास वाले है, मेरे गांव वाले, मेरे देश वाले, जो भी है, सबका मेरे साथ पार्ट है और सभी अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। लेकिन उसमें मुझे क्या देखना है? मुझे ये देखना है मेरा पार्ट सबसे अच्छा होना चाहिए, मैं सबसे अच्छा प्ले करूं। और फिर जब पिक्चर पूरा होता है तो सभी हीरोइन कहाँ जाते? हीरो हीरोइन अपने अपने घर पर। लेकिन जब शूटिंग हो रहा है
उस टाइम का कपड़े पहन करके घर नहीं जाते, है ना। वो कपड़े कब तक है, जब तक पिक्चर का शूटिंग हो रहा है। जैसे ही शूटिंग पूरी हो जाती है वो कपड़े बदल करके सभी अपने अपने घर जाते हैं। तो जब हम ऊपर से आए तब कैसे थी आत्मा? माता के गर्भ में जब आत्मा आई तब आत्मा कैसे आई थी? एक बिंदु, है ना। कैसे प्रवेश कर गई किसी को पता चला? माँ को भी नहीं। फिर जाती है तभी किसी को पता चलता है? किसी को नहीं। ऐसे ही चले जाती, कोई देख सकते नहीं। तो जैसी आत्मा बिंदी आई है वैसे बिंदी बन के जाना है। ये मेरा कुछ मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है, सिर्फ मैं और मेरे कर्म मेरे हैं, बाकी कोई मेरा नहीं है। कुछ भी मुझे यहाँ से लेकर के जाना नहीं है, सिर्फ मेरे अपने कर्म मेरे साथ जाएंगे। बाकी सब अपनी अपनी सुनाने वाले, अपने अपनी बातें बताने वाले दुनिया में बहुत है, लेकिन हमें ये सोचना है कि मेरे साथ जो जाने वाला है क्या मैंने वो अपने साथ बांध लिया है? मेरी आत्मा का जो भोजन है वो मेरे साथ भत्ता बंधा हुआ है या मुझे किसी से लेना पड़ेगा? ये यहाँ चलता है। चलो हम नहीं ले गए भोजन तो मित्र दोस्त किसी के में खा लिया, लेकिन ऊपर ये नहीं चलेगा। सब अपना अपना खाएंगे, अपना कर्म जिन्होंने जैसा किया वैसा फल भोगेंगे। ठीक है। तो मैं कौन? आत्मा। कहाँ से आई? परम धाम, शांति धाम, परम धाम। कहाँ से आई? शांति धाम, परम धाम। अब क्यों आई? पात्र क्या आप बता रहे हो, वही बता रहे हो, फिर बोलते बीच में बोल देते हैं। पात्र प्ले करने के लिए क्यों आए? अपना अपना पार्ट प्ले करने के लिए नाटक में, है ना। फिर कहाँ जाएंगे? अपने घर, शांति धाम। ठीक है। हाँ, अब यहाँ हम ओम शांति बोलते हैं ना, तो ओम शांति का मतलब क्या होता है? मैं आत्मा शांत स्वरूप, मेरा स्वधर्म शांति, मेरा घर शांति धाम और मेरे पिता परमात्मा शांति के सागर। इसको याद करना है। अभी मैं यहाँ बैठे बैठे बोलूं कि आप अपना घर कहाँ है? मथुरा में। कहाँ है? मेरा तो यही है। वैसे आपका घर कहाँ है? मेरा घर तो बस परमात्मा पास। कोई किसी का नहीं। मतलब अब मैं यहाँ बैठे बैठे आपको बोलूं कि आप अपने घर को देखो, इन्हीं आंखों से आपकी नहीं दिखाई देगा, मन से दिखाई देगा। आप जहाँ रहते हैं उस घर को मन से आप देख सकते हैं। यहाँ मेरा घर है, इतने कमरे हैं, यहाँ मेरा बेडरूम है, यहाँ मेरी ये वस्तु पड़ी है, सब मन से। वैसे हमें मन से अपने घर परम धाम को देखना है, शांति धाम को देखना है। जैसे ही आप फ्री हुए बैठ जाना है अंदर शांति ढूंढने के लिए, अंदर आत्मा को ढूंढने के लिए और अपने घर पहुंचने के लिए। ओम शांति।